इस दौरान सभी कोविड गाइडलाइंस का पालन कड़ाई से करने के भी आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज की कक्षाएं भी शुरू हो रही हैं। विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज महज एक पाली में ही चलेंगे। स्कूल और कॉलेज किसी छात्र को आने के लिए बात नहीं कर सकेंगे। और चलिए सीधे आपको लखनऊ लिए चलेंगे। हमारे सहयोगी निखिल हमारे साथ लाइव है। निखिल, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं? काफी टाइम के बाद स्कूल खुले हैं और किस तरीके से बच्चों में उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, एक लंबे वक्त के बाद स्कूल फिर दोबारा खुल रहे हैं। पिछली बार भी जब संक्रमण काल के बाद स्कूल बंद हुए थे, तो जब स्कूल दोबारा खोले गए तो बच्चों में उत्साह था। और हम तस्वीरें आपको एक ऐसे स्कूल की दिखा रहे हैं जो इस समय बच्चों के स्वागत के लिए तैयार है। कोविड जो गाइडलाइन है उसका पालन बेहद ज़रूरी है, इसलिए आप देखिए कि स्कूल के बाहर ही जो रिंग है वो बना दिए गए हैं, सर्कल बना दिए गए हैं कि ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। इसके साथ ही सुरक्षाकर्मी भी तैनात है जो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं, जो टीचर स्टाफ स्कूल आ रहे हैं, आखिर उनमें से किसी को फीवर तो नहीं, यानी उनका टेम्परेचर क्या है, हाथों को सैनिटाइज किया जाएगा। उसके साथ ही जो उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन है वो भी बहुत प्रभावी ढंग से लागू की जाए स्कूलों में। इसके लिए बाकायदे प्रभारी बनाए गए हैं जनपदों में शिक्षा विभाग की तरफ से। ये तय करना होगा कि स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग हर हाल में होनी चाहिए। बच्चे मास्क 100% लगाएं और उनके बीच में जब वो क्लासरूम में बैठें तो भी सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। इसके साथ ही एक क्लासरूम में जितने बच्चे पढ़ते थे, एक सेक्शन में जितने बच्चे पढ़ते थे, उनमें से 50% ही बच्चों को एक दिन में बुलाया जाए, अगले 50% बच्चों को दूसरे दिन बुलाया जाए। तो सुबह 8 बजे से ये स्कूल शुरू होगा, 8 बजे से 12 बजे तक जो पहली पाली है, और उसके बाद 12:30 यानी आधे घंटे का ब्रेक होगा। इस आधे घंटे में एक तरफ बच्चे स्कूल से बाहर निकलेंगे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान देते हुए, तो दूसरी तरफ 12:30 से 4:30 बजे के लिए जो दूसरा बैच आएगा उसमें बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। ये भी ध्यान रखा गया है कि बच्चों के एंट्री गेट कई बनाए गए हैं और एग्जिट गेट भी कई बनाए गए हैं, ताकि जो बच्चे स्कूल से निकलते वक्त इकट्ठा हो जाते हैं वो स्थिति ना पैदा हो। यही नहीं, जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी की गई है उसमें यह भी कहा गया है कि इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि जब गेट में स्कूल पे एंट्री के समय किसी बच्चे या किसी स्टाफ को थर्मल स्कैनिंग में अगर उसको टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलता तो उसको वापस स्कूल से घर भेजने की भी व्यवस्था स्कूल के पास होनी चाहिए। सैनिटाइजेशन स्कूल का होना चाहिए। और इसके साथ ही जो स्टाफ है वहाँ उन स्कूलों में जो काम कर रहे हैं वो वैक्सीनेट होने चाहिए, यानी दोनों डोज उनको वैक्सीन की लगी होनी चाहिए। हमने बहुत सारे स्कूलों से बात की और कल से आज तक, जिसमें सभी ने कहा कि उन्होंने अपने सारे स्टाफ को वैक्सीनेट करा लिया है। बाकायदे सर्टिफिकेट उनसे लिया गया है, सर्टिफिकेट स्कूल के रिकॉर्ड में रखा गया है। एक बात जो सबसे अहम है कि स्कूल किसी भी स्थिति में बच्चे को स्कूल आने के लिए दबाव नहीं बना सकते, इसमें पेरेंट्स की सहमति जरूरी होगी। जी बिल्कुल निखिल, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से ध्यान रखना होगा, तमाम एहतियात भी बरते जा रहे हैं जैसा कि भी आपने बताया है। क्या किसी बच्चे या किसी पेरेंट्स से आपकी कोई बातचीत हो पाई है? क्या उनका क्या कुछ कहना है जो गाइडलाइंस बनाई गई है और जो एहतियात बरते जा रहे हैं उसको लेकर? देखिए, 9 बजे से स्कूल खुलना है, लिहाजा अभी बच्चे घरों पर हैं। स्कूल अब से थोड़ी देर में वो पहुंचना शुरू होंगे। जहां तक पेरेंट्स और बच्चों की बात है, दोनों इस बात से खुश हैं कि स्कूल खुल रहा है। हालांकि पेरेंट्स जो है उनके मन में इस बात की चिंता है कि उनका बच्चा संक्रमण काल अभी चल रहा, अभी खत्म नहीं हुआ, तो ऐसे में स्कूल जाएगा तो वो कितना सुरक्षित होगा। तो इसके लिए बहुत सारे पेरेंट्स ने फिजिकली विजिट किया है स्कूल में और ये समझने की कोशिश की है कि यहाँ किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। हालांकि सभी स्कूलों की हम बात कर दें, जो 80% स्कूल राजधानी लखनऊ में खुले हुए हैं, वहाँ पर इस बात का ध्यान रखा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग हर हाल में होनी चाहिए और संक्रमण का खतरा कम से कम हो। 20% ऐसे स्कूल हैं जो मिशनरी स्कूल हैं, वो उन्होंने ये तय किया कि अभी वो फिजिकल क्लासेस नहीं चलाएंगे, अभी भी वहाँ ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। इसके साथ ही 10% स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने ये तय किया कि वो ऑनलाइन और फिजिकल क्लासेस दोनों चलाएंगे, यानी अगर बच्चा स्कूल नहीं आना चाहता तो घर पर भी बैठकर क्लास ले सकता। तो ये तमाम व्यवस्थाएं जो सरकार की तरफ से लागू की गई थी उसका स्कूल 100% पालन करेंगे। इसको सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों की एक टीम बनाई गई है, सभी जनपदों में एक प्रभारी बनाया गया है। बिल्कुल निखिल, क्योंकि व्यवस्थाएं तो पूरी कर दी गई है, लेकिन अब ये भी देखना होगा क्योंकि पेरेंट्स की चिंता भी बढ़ गई होगी, आगे किस तरह की तस्वीर नजर आएंगी ये भी हम अपडेट करेंगे। बहुत शुक्रिया निखिल इस पूरी जानकारी के लिए।
और बता दें आपको कि आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 3री पुण्यतिथि है। ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सदैव अटल